आज पुनः एक बार अशोक लाट अनशन स्थल हम आ चुके हैं और लगातार यहाँ अनशन कर रहे पत्रकार जो आज 27वां दिन है और लगातार पत्रकार अनशन पर हैं, परंतु बांदा प्रशासन के कानों में अभी तक जूं नहीं रेंग रही। आखिर क्यों? वो चौथा स्तंभ जो सच दिखाने का काम करता है, जो जनता की खबरों को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है, आज वो पत्रकार, वो चौथा स्तंभ खुद ही पीड़ित है और उसे खुद ही न्याय नहीं मिल रहा। क्या यही लोकतंत्र की परिभाषा है? उत्तर प्रदेश शासन में जिस तरह प्रशासनिक अधिकारी अपने रवैये पर अड़े हुए हैं, ना किसी की सुन रहे और ना उन्हें किसी से दरकिनार है। अगर कोई अशोक लाट में अनशन स्थल पर बैठता है, इस शांति के प्रतीक स्थल में बैठता है, तो एक एक महीने, दो दो महीने, तीन तीन महीने लोग बैठे रहते हैं और उन्हें न्याय नहीं मिलता। क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र का ह्रास हो चुका है, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, या ये कह दिया जाए कि डिक्टेटरशिप पूरी तरह से लागू हो चुका है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम आपको बताते चलें कि विगत दिनों पिछली 25 तारीख को पत्रकार एक कवरेज करने गए थे नारायणी। उस नारायणी कवरेज के दौरान कुछ ऐसे सबूत पत्रकारों के हाथ लगे, वो सबूत जब सीओ नारायणी को पता लगा तो निश्चित तौर से शासन और प्रशासनिक अफसरों की नींद उड़ गई और उन सबूतों को नष्ट करने के चक्कर में इन्हें, जो पत्रकारों को जेल भेज दिया गया और लगातार पत्रकार 27वें दिन भी आज अनशन जारी किए हुए हैं, लगातार अनशन चल रहा है। आखिर क्या कारण है कि प्रशासन के लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं अपनी रवैया पे, या ये कह दें कि प्रशासनिक अफसर क्या छिपाना चाहते हैं, क्या छिपा रहे हैं, जिससे पत्रकारों के यहाँ तक आने की उन प्रशासनिक अफसरों की हिम्मत नहीं पड़ रही है? क्या वह लोकतंत्र जो दूसरे की रक्षा करता है, क्या वो लोकतंत्र में आज पत्रकार चौथा स्तंभ कहा जाने वाला आज स्वयं पीड़ित है, आज स्वयं परेशान है और कहीं कोई उनकी सुनाई नहीं हो रही है? उत्तर प्रदेश मुखिया वैसे तो कहते हैं रामराज, उत्तर प्रदेश में रामराज लागू है, पर मुझे बांदा की इस धरती में, वामदेव की इस धरती में कहीं भी रामराज दिख नहीं रहा। और वास्तव में सच्चाई अगर आपको देखनी हो तो आइए अशोक लाट अनशन स्थल में, जहां 27 दिन से पत्रकार अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं, परंतु कहीं भी कोई अधिकारी के दिल दिमाग में यह बात आई तक नहीं कि पत्रकार, वो जो चौथा स्तंभ है, वो आज खुद पीड़ा झेल रहा है और यहां तक आने की किसी अधिकारी की हिम्मत तक नहीं हुई। आखिर क्या है? अधिकारी लोकतंत्र की हत्या पर उतारू हैं या कर चुके हैं? हमें तो ऐसा ही लगता है कि लोकतंत्र की हत्या उत्तर प्रदेश शासन और यहाँ के अधिकारी कर चुके हैं। फिर भी आइए पत्रकारों से बात करते हैं, जो पत्रकार लगातार 27 दिन से पीड़ा झेल रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? शुभम सिंह नाम है हमारा। शुभम सिंह, क्या मामला है और कितने दिन से आप लोग बैठे हुए हैं? विगत 25 सितंबर को हमारे 7 पत्रकार अवैध ओवरलोड का जो ट्रक निकल रहे थे, ग्रामीणों की सूचना पे वहाँ पर खबर करने पहुँचे थे। उन्होंने खबर कंप्लीट करी, उसके बाद उन्होंने सीओ का वर्जन लेना चाहा तो सीओ के आवास में गए। वहाँ सीओ कई चित्रकूट की ड्यूटी करके आया हुआ था और इनसे बात करने के बाद दौरान भड़क गया इनके ऊपर और इनके साथ अभद्रता करने लगा। जब इन्होंने विरोध किया तो उन्होंने कहा आओ अंदर बातचीत करते हैं। अंदर बातचीत करने के बहाने इनको अंदर ले गया और इनके साथ मारपीट करी, इनके मोबाइल छीन के सारे सबूत मिटा दिए और 386 जैसी संगीन धाराओं में रंगदारी जैसा मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया। आखिर ये बताइए 3500 रुपये में कौन सी रंगदारी होती है? क्या 3500 रुपये 7 पत्रकार अपनी जेब में डाल के टहल नहीं सकते? अगर नहीं है तो साबित करें, सबूत दें कि हमारे पत्रकारों ने उनसे रंगदारी मांगी। हर खनन क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा होता है, हर चीज़ होती है, आप दिखाइए हमको।
कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हिस्सा होता है। आपको लगता है कि आज के जो ये बांदा में चल रहा है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार, ऐसा लग रहा है आपको? इस अभी की सिचुएशन जैसे हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं ये देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते आ रहे हैं लोकतंत्र का तो पत्रकारों को ये मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हर चीज़ से, लेकिन उनके वादे कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों या मुँह बोली भाषाओं में सीमित रह गए हैं। ज़मीनी स्तर पर प्रशासन उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है, अपनी मनमानी कर रहा है यहाँ पर पुलिस प्रशासन। कहते हैं राम राज है उत्तर प्रदेश में, कहीं नहीं है रामराज। आपको दिख रहा है? कहीं नहीं है रामराज। यहाँ पर हर इंसान का अस्तित्व का गला घोटा जा रहा है। सरकार इस समय सिर्फ अपने उस पर आमादा है, किसी चीज़ का किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा है, सब यहाँ पीड़ित टहल रहे हैं। अगर नहीं, जैसे हमें जो दिख रहा है हठ धर्मिता पर यहाँ अधिकारी उतारू है, अगर नहीं मांगे मानी गई तो आगे आप लोग क्या करेंगे? लगभग अभी फ़िलहाल हम क्रमिक अनशन पर हैं, अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो हम आमरण अनशन, भूख हड़ताल जैसी और भी आगे की प्रक्रिया जारी रखेंगे। अंततः हमको न्याय चाहिए, चाहे हमारी जान जाए चाहे जो जाए। ठीक है। वो पीड़ित, मैं अभी आपसे उन पीड़ितों से भी मिलाऊंगा जो पीड़ित वास्तव में जेल गए थे। मैं उनका वर्जन भी आपको सुनाऊंगा कि सच क्या है, क्योंकि कुछ लोग अनर्गल प्लाप भी कर रहे हैं और ऐसी भ्रामक बातें भी कर रहे हैं कि वो पत्रकार कहीं ना कहीं गलती में थे। तो मैं उन पत्रकारों से भी आपसे रूबरू कराऊंगा, बात कराऊंगा सच वास्तव में क्या है। हमें जानकारी मिली है कि आपके साथ जब आप पकड़े गए वहाँ, तो क्या मामला था पूरा? देखिए, हम लोग ग्रामीणों की जानकारी हम लोगों के, जैसा कि उन लोगों ने बताया था कि वहाँ पर रोड मतलब आए दिन वहाँ पर रोज़ जाम लगता है ट्रक की आवाजाही से, क्योंकि वहाँ के से निकलने के लिए एक ही रास्ता है, चारों तरफ पूरा जाम लग जाता है। तो लोगों ने फ़ोन करके हमारे कुछ सहयोगी साथियों को फ़ोन करके बताया था कि यहाँ पर भैया 2 घंटे से लगभग जाम लगा हुआ था। उसी घटना की जानकारी के बाद हम लोग वहाँ खबर कवरेज करने गए थे। वहाँ से खबर कवरेज करने के बाद में हम लोग चले आए थे। हो सकता है वहाँ पर हम लोगों के आने के बाद में रास्ते में जो खनन माफिया हैं उन लोगों ने पुलिस से अपना बातचीत किया हो, उसके बाद में हम लोग इसका वर्जन लेना चाहे कि चलिए हम लोग बातचीत करते हैं, सीओ साहब से मुलाकात करते हैं और इस जो ये सिचुएशन है उसके बारे में बात करके और इनकी राय लेते हैं, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। तो हम लोग उनके ऑफिस गए, हमने कहा देखें ज़रा बात करते हैं। तो पहले तो उन्होंने बुलाया कि चलिए ठीक है आइए बात करते हैं। फिर इसके बाद वो अंदर ले गए और हम लोगों के साथ में जितने में हम लोगों के साथी पत्रकार साथी हैं सब लोगों के साथ में मारपीट करके और मुकदमा दर्ज करके। मारपीट की आपके साथ? जी। किस तरह की प्रताड़ना दी गई आपको? पहले तो थप्पड़ से मारा गया, फिर इसके बाद लात जूतों से और पट्टों से मारा गया। आप भी मौके में मौजूद थे, उन 7 पत्रकारों में एक आप भी हैं। आपका क्या नाम? अविनाश चंद्र दीक्षित नाम। दीक्षित जी, आप ये बताइए कि जो आप लोगों के साथ वहाँ प्रस्तुति थी प्रशासन की, सीओ की और वहाँ के थाना इंचार्ज की जो भी थी, क्या थी, सच्चाई बताइए। सीओ कार्यालय पहुंचने के बाद हम लोगों ने गार्ड से बताया कि बता दो बांदा से 7 पत्रकार आए हैं। लहुरेटा में जो है जमुआरा से लेकर लहुरेटा तक काफ़ी जाम घंटों से लगा है, वहाँ पुलिस के कोई भी सिपाही नहीं है और फ़ोन किया है तो फ़ोन न उठने के कारण मजबूरन हम लोगों को जानकारी देने वहाँ कार्यालय पहुँचे। ये बात तो उन्होंने बता चुके हैं। जी। आपके साथ जो उन्होंने मारपीट की, हाँ, वो किस तरह की प्रताड़ना थी ये जानना चाहते हैं। एक सीओ रेंज के अधिकारी को इस तरीके से कि सीधे आपा खो देना, जैसे बेरहमी से जो है पट्टे से पहले सबके फ़ोन छिनवा लिए गए, फ़ोन छिनवाने के बाद बस सीधे पट्टे से और लात जूते से बर्बरता पूर्वक जैसे कैदियों के साथ कोई बड़ा क्रिमिनल क्राइम किया हो उस तरह से मारा पीटा गया। तो इस तरह से अमानवीय व्यवहार का मारपीट की गई। आपको लगता है कि इस उत्तर प्रदेश के बांदा में लोकतंत्र बचा हुआ है? हमें तो नहीं समझ में आता। पुलिस जैसा चाहती, जिसके साथ चाहती वैसा मुकदमा देख लेती। हम लोगों के आज तक एक भी मुकदमे नहीं थे, लेकिन जानबूझ के अपराधी बना दिया गया। ठीक है, आपने सुना किस तरह से चौथे स्तंभ के साथ बर्बरता की गई, अमानवीय कृत्य किए गए। क्या यही पुलिस का चेहरा होना चाहिए? क्या वास्तव में यही पुलिस है? अपराधियों के साथ भी
ऐसा बर्ताव हमारे संविधान में नहीं लिखा है कहीं कि आप ऐसी व्यवस्था करें, परंतु जिस तरह से इनके साथ बर्बरता की गई, मुझे लगता है पुलिस का ऐसा शर्मनाक चेहरा इसके पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। जो इन पत्रकारों ने बताया, सच में बांदा में लोकतंत्र मुझे कहीं नहीं दिख रहा। अगर आप लोगों को दिखता हो तो ज़रूर आप बताइए। बांदा से के दीक्षित, बेबाक राय, बेबाक बोल से। जय हिंद, जय भारत। क्यों आप लोग बैठे हैं 27 दिन से? समस्या सबसे बड़ी ये है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन किसी प्रकार से पब्लिक की सुनना नहीं चाहता। सब नेताओं की चार्जकार्ता में लगा हुआ है। नेताओं के खजाने हैं, मोहरम खजाने नेताओं की हैं, सब कुछ नेताओं का है। नेता ने कहा कि यहाँ गंगा यहाँ बहेगी, गंगा वहाँ से बह रही है। कुछ पत्रकार साथी हमारे साथ पत्रकार हैं जो एक रास्ते के विवाद को लेकर के, खदान के विवाद को लेकर के खबर करने गए थे, जिस विषय में नरेंद्र सीओ से उन्होंने वार्ता करने गए। पता नहीं नरेंद्र सिंह को उसमें भूत सवार हो गया, जो चुड़ैल लग गई, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। उन्होंने चाय पीने के बहाने सबको अंदर बुला लिया, बैठा लिया, दरवाजा बंद करवा कर, जो जैसा मैंने सुना है सबको मोबाइल छिनवा लिए, लात, जूता, चप्पल, बेल्ट, चमड़े की बेल्ट सबसे मारपीट करवाया। अच्छा ये बताइए, अगर आप लोग आपको न्याय नहीं मिलता तो आप लोग क्या करेंगे? न्यायालय भी तो होती है। नहीं, आप लोग उनको न्याय नहीं मिलता तो ये अनशन कब तक चलेगा? ये मैं जब तक सीओ नरेंद्र बर्खास्त नहीं होता है अनशन चलेगा। चलेगा। और सीओ नरेंद्र को बर्खास्त करवा के मानेंगे हम। ठीक है, बहुत अच्छा। एविडेंस हमारे बहुत है। ठीक ठीक।